आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान और आज हम जुड़े हैं पास्टर कोर्स के लिए, है ना। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जो भी अ, सम्मानित सेवक हैं या पास्टर्स हैं, हृदय से आप सबका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा, है ना, और अपनी बुलाहट, पहचान और सेवकाई को और अधिक दृढ़ करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अ, इससे पहले कि हम पास्टर ट्रेनिंग कोर्स में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और फिर हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ आंखें बंद कर ले और हाथ जोड़ लें। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपकी वर्शिप कर पाएं, आपके वचन को पढ़ पाएं, आपके वचन को सुन पाएं। हमें रास्ते दिखाएं प्रभु कि हम कैसे पास्टर ट्रेनिंग को करें, हम कैसे पास्टर कोर्स को करें, कैसे हम सिखाएं प्रभु और कैसे हम सीखें प्रभु जी। सारी बातों में हमारी सहायता मदद करें। और जो बहन या भाई अभी जुड़ने वाले हैं प्रभु ऑनलाइन, उन सब की भी मदद करें कि वो सीख पाएं और मैं भी उनको सिखा पाऊँ प्रभु जी। मुझे भी बुद्धि समझ ज्ञान दे परमेश्वर कि मैं बुद्धि के साथ, समझ के साथ वही सिखाऊं जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं, मुझसे बुलवाना चाहते हैं प्रभु जी। मेरी सहायता करें प्रभु इस कोर्स के दौरान कि मैं जो भी पास्टर्स बहन या भाई जुड़ते हैं उन सबको मैं सिखा पाऊं और आपकी महिमा करने पाऊं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप ही सत्य है, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है, आप ही सृष्टि के रचयिता है और आप ही अंतदाता हैं। आप ही हमारे मालिक हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम पास्टर के कोर्स को आज स्टार्ट कर पाएँ। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातों को संभालें प्रभु। जो भी हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, वचन सीखते हैं, हमारी मदद करें प्रभु कि हम आज इस डे 1 को, पास्टर के कोर्स को हम कंप्लीट कर पाएँ। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। हर टेक्निकल इश्यूज को हमारे सभा से दूर करें। सहायता करें, जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु उनको भी सहायता करें कि वो जुड़ पाएँ। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, सारी बातों के लिए और इन वचनों के लिए और इस नए कोर्स को स्टार्ट करवाने के लिए प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हमने आज से पास्टर कोर्स का आरंभ किया है। ये इसलिए आरंभ किया है कि बहुत से बहन भाई जॉब करते हैं और उनके मन में ख्वाहिश रह जाती है कि हम ऑनलाइन पास्टर कोर्स कैसे करें। तो ये उसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टार्ट किया है और होपफुली कि ये बहुत सक्सेस हो, आप लोग सीख पाएँ और मैं आपको सिखा पाऊँ। आज का जो विषय है प्रियो, वो है पास्टर की नींव, बुलाहट, पहचान और जिम्मेदारी। और डे 1 है, आज पहला दिन है इसका, तो हम देखेंगे इसको। ये अभी मैंने शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किया है 6 मंथ के लिए और इसको ख़त्म होने के बाद मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगा। कोर्स ख़त्म होने का बेसिक बेसिक पास्टर कोर्स है ये। जो बिगनर हैं, जो कि पास्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स है। और इसमें हम देखेंगे कि ये नए विश्वासी भाइयों के लिए है और जैसे चर्च हेल्पर्स, ले लीडर्स, बेसिक पास्टर ट्रेनिंग है ये। और हमें फोकस करना है बुलाहट पे, बाइबल की नींव पे और प्रार्थना और चरित्र पे, है ना। इस पे हमें फोकस करना है। तो अ, और ये शुरुआत के लिए अच्छा है, ये शुरुआत के लिए अच्छा है।
हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है पास्टर कोर्स शुरू करने से पहले? हमें पास्टर कोर्स शुरू करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है? पहला, बुलाहट स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि कॉलिंग क्लैरिटी। परमेश्वर की कॉलिंग क्लैरिटी आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर की बुलाहट क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कोर्स डिग्री के लिए नहीं करें इसको, ये बुलाहट की पृष्टि के लिए होता है ना? बुलाहट की, परमेश्वर की बुलाहट की पृष्टि के लिए होता है। और ये जांचें, क्या परमेश्वर ने सच में आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया है? क्या परमेश्वर की बुलाहट है आपके जीवन में? क्या पास्टर बनना मेरी इच्छा है या परमेश्वर की इच्छा है? या अपने आप को जांचें, परखें, है ना, पास्टर ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करने से पहले। यिर्मयाह 1 अध्याय 5 पद कहता है, प्रियो, कोर्स शुरू करने से पहले 7 दिन प्रार्थना और अपने आप को जांचें। कोर्स शुरू करने से पहले 7 दिन तक, यानी कि 1 हफ्ते तक अपने आप को खूब जांचें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? क्या मैं आपके सेवा के लिए रेडी हूं? क्या मैं पास्टर बन सकता हूं? क्या मेरी कृपया मेरी बुलाहट बताएं, है ना? अकेले में शांत होके परमेश्वर से बात करें। सही उद्देश्य, यानी कि राइट मोटिव, नाम, पद या प्रसिद्धि के लिए नहीं, सेवा और आत्माओं के लिए हमें ये सेवा स्टार्ट करनी चाहिए, है ना? कई होते हैं कि पास्टर बनते हैं अपने नाम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, है ना? बट हमें सेवा करनी है और आत्माओं को बचाना है। लोगों को नहीं बचाना, आत्माओं को बचाना है। 1 पतरस 5 अध्याय 2 पद कहता है, गलत उद्देश्य कोर्स को बोझ बना देता है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ फेमस होना है या पदवी पाना है या खूब पैसा पाना है, तो आप ये बोझ बन जाएगा आपके लिए, है ना? लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है कि आप सेवा में पहल करना चाहते हैं, सेवा में बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए शांति बन जाएगा, आपके लिए परमेश्वर की सेवा बन जाएगा। उद्धार का विश्वास, पवित्र आत्मा की समझ और प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए। चरित्र और जीवन, यानी कि कैरेक्टर चेक, हमें अपना कैरेक्टर भी चेक करना चाहिए इस कोर्स को करने से पहले। चरित्र बिना ज्ञान खतरनाक है, चरित्र बिना ज्ञान खतरनाक है। जीवन वचन से मेल खाता हो, है ना? और 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 7 पद कहता है, मेरा निजी जीवन कैसा है? मेरा निजी जीवन कैसा है? मैं गुप्त में क्या हूं? मैं गुप्त में क्या हूं? नम्र और सीखने योग्य मन होना चाहिए। टीचेबल स्पिरिट होनी चाहिए। मैं जानता हूं नहीं, मैं सीखना चाहता हूं का रवैया होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं मैं जानता हूं, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ना? आजकल ये बहुत होता है, कोई अगर कुछ सिखाए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और अगर कोई सिखाए तो वो कहते हैं मैं जानता हूं या जानती हूं, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। ये भाषा निकल के आती है। लेकिन जब आप पास्टर ट्रेनिंग का कोर्स करने आए हैं, तो आपका रवैया ये होना चाहिए कि मैं सीखना चाहती हूं या सीखना चाहता हूं। नीति वचन 9 अध्याय 9 पद, परिवार की सहमति और समर्थन होना अनिवार्य है। घर के खिलाफ सेवकाई नहीं करनी चाहिए। पत्नी या पति का सहयोग आवश्यक है। पत्नी या पति का सहयोग आवश्यक है। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 4 से 5 पद भी कहता है, अनुशासन और समय होना बहुत जरूरी है, यानी कि डिसिप्लिन एंड टाइम आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। समय पर आना, होमवर्क करना, नोट्स करना, अध्ययन करना, ये पास्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 40 पद कहता है,
पास्टर कोर्स कैजुअल नहीं होता, पास्टर कोर्स कैजुअल नहीं होता। सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अकेले ना सीखें, अनुभवी पास्टर का मार्गदर्शन हो, अनुभवी पास्टर से मार्गदर्शन लेना चाहिए आपको। नीति वचन 11 अध्याय 14 पद कहता है, प्रियो, आत्मिक जीवन मजबूत हो, रोज प्रार्थना करें, वचन का अध्ययन करें और उपवास करें, है ना। ये बातें आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करती हैं। मरकुस 1 अध्याय 35 पद कहता है, सेवा का हृदय, है ना, सर्वेंट हार्ट, यानी कि कोर्स खत्म होते ही आप सेवा का हृदय में आपको झिझकना नहीं है कोई भी कार्य करने से पहले। अब कहीं चर्च में झाड़ू लगानी है या आपको फिर मंच पे जाना है तो झिझकना नहीं है, हर काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए खड़े रहना है ना। तो इसमें लिखा है कोर्स खत्म होते ही, मंच नहीं, कोर्स खत्म होते ही पहले झाड़ू लगाएं फिर मंच पे जाएं, है ना, ये लिखा हुआ है। तो वही हमें करना है। मरकुस 10 अध्याय 45 पद कहता है, पास्टर कोर्स के लिए प्रेयर की तैयारी बहुत होनी जरूरी है, प्रार्थना करते रहें। और प्रार्थना में आप ये शब्द यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं या अपने मन से बोल सकते हैं कि यदि ये तेरी इच्छा है तो मुझे तैयार कर, मेरे उद्देश्य को शुद्ध कर, मेरे चरित्र को मजबूत कर और मुझे सीखने में योग्य बना, यीशु नाम में, आमीन। ये बुलाहट के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। बुलाहट पहले, कोर्स बाद में, है ना। आपकी बुलाहट पहले होनी चाहिए, कोर्स फिर स्टार्ट करना चाहिए जब आपकी बुलाहट स्पष्ट और क्लियर हो जाए। चरित्र पहले, पद बाद में, है ना। सेवा पहले, मंच बाद में, है ना। ये सब होना जरूरी है, अनिवार्य है। आज पास्टर नीव का डे 1 है। पास्टर कोर्स के जो पास्टर कोर्स है उसका डे 1 है, जिसमें हम सिखाएंगे बुलाहट, पहचान और जिम्मेदारी। पास्टर बनना, प्रियो, कोई नौकरी नहीं है, समझिएगा बात को। पास्टर बनना कोई नौकरी नहीं है, ये पद या सामाजिक सम्मान नहीं है। ये परमेश्वर की ओर से दी गई पवित्र बुलाहट है ना। परमेश्वर की ओर से दी गई पवित्र बुलाहट है, जिसके साथ पहचान और भारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ पहचान और भारी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं। जब पास्टर अपनी नींव सही रखता है तब कलीसिया मजबूत बनती है। जब पास्टर अपनी नींव को सही रखता है तभी कलीसिया मजबूत बनती है। और जब नींव कमजोर हो जाती है तो सेवकाई चाहे कितनी भी बड़ी हो या कितना भी बड़ा चर्च हो, वो सेवकाई गिर जाती है, नींव गिर जाती है। आज हम पास्टर की नींव की 3 मुख्य बातों पर सीखेंगे। क्या है वो 3 मुख्य बातें? पहली, बुलाहट, परमेश्वर ने क्यों बुलाया, है ना। पहचान, पास्टर वास्तव में कौन है। तीसरी, जिम्मेदारी, पास्टर को क्या संभालना है। मैंने 3 बातें बोली हैं, बुलाहट, पहचान और जिम्मेदारी। बुलाहट क्या है वो हम समझेंगे। बुलाहट क्या है, ये मेरे साथ बाइबल निकाल लें आप, अगर बाइबल है आपके पास। यिर्मयाह 3 अध्याय 15 पद कहता है, प्रियो, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और समझ से चराएंगे, जो तुम्हें ज्ञान और समझ से चराएंगे। इसका मीनिंग ये हुआ, पास्टर वह है जिसे परमेश्वर अपने मन और हृदय के अनुसार चुनते हैं। पास्टर वो होता है जिसे परमेश्वर खुद चुनते हैं। और परमेश्वर पास्टर को भीड़ की पसंद से नहीं चुनते, बल्कि हृदय के अनुसार चुनते हैं।
जैसे हम करते हैं ना, वोटिंग कर देते हैं, और जहां जिसके लिए वोटिंग ज्यादा होती है वो उस पद के लिए हो जाता है। तो पास्टर को ऐसा नहीं चुना जाता। पास्टर को परमेश्वर चुनते हैं अपने उसके हृदय के अनुसार। चरवाहे का कार्य केवल बोलना नहीं होता, चरवाहा यानी कि पास्टर, बल्कि लोगों को वचन के ज्ञान और जीवन की समझ से घोषणा देना होता है। पास्टर का काम लोगों को खुश करना नहीं होता, बल्कि उन्हें सत्य में बढ़ाना होता है ना। हम यहाँ प्रचार लोगों के लिए नहीं करते, हम परमेश्वर के लिए करते हैं, और हमें आपको परमेश्वर का सत्य बताना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। पास्टर का काम लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि उन्हें सत्य में बढ़ाना होता है। अगर हम देखें फोकस पॉइंट क्या है, तो बुलाहट परमेश्वर से आती है, और पास्टर आत्मिक भोजन देने वाला है। ज्ञान बिना समझ के अधूरा है, ज्ञान बिना समझ के अधूरा है। उदाहरण के तौर पे दाऊद एक साधारण चरवाहा था, है ना, लेकिन परमेश्वर ने उसी चरवाहे को राजा बनाया, क्योंकि उसका हृदय सही था। क्योंकि उसका हृदय सही था, इसलिए उसको चरवाहा या पास्टर बनाया। पास्टर की सफलता मंच से नहीं होती, है ना। हृदय की स्थिति तय करती है पास्टर की सफलता को। बाइबल वचन 2 कहता है, यिर्मयाह 1 अध्याय 5 पद, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे जान लिया, और जन्म लेने से पहले ही पवित्र ठहराया। यानी कि पास्टर संयोग नहीं है, यह परमेश्वर की पहले से बनाई गई योजना है। पास्टर बनना एक संयोग नहीं होता, ये परमेश्वर की पहले से बनाई हुई योजना है। और परमेश्वर ने आपकी बुलाहट आपके कर्मों से पहले तय कर ली। आपकी कमजोरियां, आपका अतीत बुलाहट को रद्द नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, पौलुस पहले कलीसिया का सताने वाला था। पौलुस जो था कलीसिया को सताता था, पर बुलाहट ने उसे प्रेरित बना दिया। परमेश्वर की बुलाहट ने उसे प्रेरित बना दिया। अगर परमेश्वर ने बुलाया है तो कोई परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। इफिसियों 4 अध्याय 11 पद कहता है, प्रियो, उसने कुछ को चरवाहे और उपदेशक बनाया, ठहराया। पास्टर कलीसिया के लिए परमेश्वर का दिया गया है। पास्टर कलीसिया के लिए परमेश्वर का दिया गया उपहार है ना। उपहार होने का अर्थ यह होता है कि अहंकार नहीं, जिम्मेदारियां होनी चाहिए। पास्टर बनने के बाद आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, जिम्मेदारियों से अपने काम को निभाना चाहिए। पास्टर की पहचान क्या है, पास्टर कौन है ना। 1 पत्रस 5 अध्याय 2 से 3 पद कहता है, प्रियो, परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो, प्रभुता जताने वाले नहीं बल्कि आदर्श बनो, है ना। पास्टर मालिक नहीं है, वह रखवाला और सेवक है। पास्टर मालिक नहीं है, वह रखवाला और सेवक है। पास्टर की पहचान उसके पद से नहीं, उसके चरित्र और जीवन से प्रकट होती है। पास्टर की पहचान उसके पद से नहीं होती, उसके चरित्र और जीवन से प्रकट होती है। जहां चरित्र नहीं होता वहां अधिकार खतरनाक हो जाता है ना। यीशु ने चेलों के पैर धोए, यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है कि गुरु होके उन्होंने एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया कि हम भी ऐसा करें, है ना। जो फोकस पॉइंट है वो ये है, सेवा का नेतृत्व करें, जीवन से उदाहरण दें और नम्रता अपने जीवन में रखें। पास्टर का जीवन ही उसका सबसे प्रभावशाली उपदेश है। पास्टर का जीवन ही उसका सबसे प्रभावशाली जीवन है और उपदेश है। 2 Corinthians 5 अध्याय 20 पद कहता है, प्रियो, हम मसीह के राजदूत हैं।
हम मसीह के राजदूत हैं। पास्टर स्वयं का नहीं है, मसीह का प्रतिनिधि है, मसीह का प्रतिनिधि है। राजदूत अपना संदेश नहीं बदलता। राजदूत जो होता है यानी कि पास्टर जो होता है, कभी वो लोगों को देख के अपना संदेश नहीं बदलता। वह राजा का संदेश पहुंचाता है लोगों तक। वह राजा का संदेश पहुंचाता है लोगों तक। 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 पद कहता है, अपने चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनो। अपने चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बनो। पास्टर की पहचान बोलने से पहले जीवन से प्रकट होती है। पास्टर की पहचान बोलने से पहले उसके जीवन से प्रकट होती है। पास्टर की जिम्मेदारियां क्या है? प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 पद कहता है, अपने आप पर और सारे झुंड पर ध्यान रखो। अपने पे भी ध्यान रखना है और अपनी कलीसिया पर भी ध्यान रखना है। पास्टर की पहली जिम्मेदारी है स्वयं की आत्मिक रखवाली। दूसरी जिम्मेदारी है झुंड यानी कि कलीसिया के मेंबर्स, उनकी आत्मिक सुरक्षा। जो पास्टर खुद को नहीं संभाल सकता वह दूसरों को भी नहीं संभाल सकता। जो पास्टर खुद को नहीं संभाल सकता वो दूसरों को भी नहीं संभाल सकता। याकूब 3 अध्याय 1 पद कहता है, उपदेशक कड़ा न्याय पाएंगे। उपदेशक कड़ा न्याय पाएंगे। टीचिंग केवल बोलना नहीं होता, परमेश्वर के सामने जवाबदेही होती है। परमेश्वर के सामने जवाबदेही होती है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 पद कहता है, प्रियो, सेवकों में यह अपेक्षा की जाती है कि वे विश्वास योग्य पाए जाएं, और परमेश्वर प्रसिद्धि नहीं, विश्वास योग्यता देखता है। परमेश्वर प्रसिद्धि नहीं देखते, वो विश्वास योग्यता देखते हैं। बुलाया गया है इसलिए पीछे नहीं हट सकता। अगर पास्टर को बुलाहट है तो वो पीछे नहीं हट सकता। पहचाना गया है इसलिए समझौता नहीं कर सकता, और जिम्मेदार है इसलिए लापरवाह नहीं हो सकता। रोज वचन और प्रार्थना का समय निश्चित करें। पहले खुद पर लागू करें और फिर दूसरों को सिखाएं। ऑनलाइन और ऑफलाइन जीवन में पवित्रता को रखें, तभी आप सच्चे पास्टर या सेवक बन पाएंगे। लोगों को नहीं, परमेश्वर को खुश करने का लक्ष्य रखें, है ना। अब मैं ये होमवर्क दे रहा हूं जो पास्टर कोर्स करना चाहते हैं। होमवर्क इस प्रकार से है, व्यक्तिगत अभ्यास जरूर करें जब आप पास्टर की दौड़ में हैं, पास्टर बनने की ख्वाहिश में हैं। परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनने के लिए कब और कैसे बुलाया? सबसे पहले ये लिखें आप। पहला क्वेश्चन, अपना आत्म मंथन करें, अपने आप को जांचें, परखें कि आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन कहां पे है। क्या मेरी पहचान पद से जुड़ी हुई है पास्टर के, या चरित्र से जुड़ी हुई है? इसको मंथन करें, इसको लिखें। प्रार्थना को अभ्यास बना लें, यानी कि रोजाना 25 से 30 मिनट केवल प्रार्थना और वचन के लिए अलग रखें, है ना। और बाइबल का अध्ययन करें। यिर्मयाह 3 अध्याय 15 पद, 1 पतरस 5 अध्याय 2 से 3 पद, और प्रेरितों के काम 20 से 28 पद, है ना। इन तीनों वचनों पर नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। और फिर हम अगले संडे देखेंगे कि जो मैंने बातें आपको बताई थी, क्या आपने उनको किया है, क्या आपने उनको किया है। और मैं आपसे वो बातें पूछूंगा जो मैंने अभी आपको बताई हैं। आज हमने ये सीखा एक सेकेंड। हाँ, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद हम अंत करेंगे। 3 सवाल और एक सच्चा पास्टर, ये कहानी का विषय है। एक गांव में याकूब नाम का एक युवा
पास्टर था, उसने बाइबल स्कूल किया था और अच्छी प्रीचिंग करता था वो। लोग उसकी बातें पसंद करते थे और कलीसिया बढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे याकूब के जीवन में थकान, निराशा और उलझन आने लगी थी। एक दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैं थक गया हूं, समझ नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उसी रात उसने सपना देखा। उसने देखा कि वह एक पहाड़ पर खड़ा है और वहां एक बूढ़ा चरवाहा आया और उसने 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, तू यहां क्यों खड़ा है? याकूब ने कहा, मैं पास्टर हूं, सेवा कर रहा हूं, प्रचार करता हूं। चरवाहे ने कहा, नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या तू बुलाया गया है या खुद से आया है? याकूब चुप हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहे दूंगा। यिर्मयाह 3 अध्याय 15 पद कहता है। याकूब समझ गया, सेवा पद से नहीं होता, बुलाहट से होती है, बुलाहट से शुरू होती है। दूसरा सवाल, तू अपने आप को क्या समझता है? दूसरा सवाल है, पूछता है वो चरवाहा सपने में याकूब से कि तू अपने आप को क्या समझता है? याकूब बोलता है, मैं कलीसिया का अगवा हूं। चरवाहा बोला, नहीं, तू मालिक नहीं है, तू रखवाला है। फिर वचन सुनाई दिया, प्रभुता जताने वाले नहीं बल्कि आदर्श बनो। प्रभुता जताने वाले नहीं बल्कि आदर्श बनो। 1 पत्रस 5 अध्याय 3 पद कहता है, याकूब को याद आया कि वह उपदेश तो करता था पर जीवन में उदाहरण कम थे। उसके जीवन में उदाहरण कम थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरा सवाल आया फिर, तो किसकी रखवाली पहले करता है? याकूब बोला, कलीसिया की। चरवाहे ने कहा, गलत, पहले अपनी रखवाली कर और फिर कलीसिया की रखवाली कर। आवाज आई, अपने आप पर और सारे झुंड पर ध्यान रखो। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 28 पद कहता है, उसी क्षण याकूब ने देखा कि उसके पीछे कुछ भेड़ें गिर चुकी थी क्योंकि चरवाहा खुद कमजोर हो गया था। सपना टूटा, याकूब जाग गया। उसने रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु आज से मैं पद के लिए नहीं, बुलाहट के लिए जीऊंगा, मंच के लिए नहीं, चरित्र के लिए जीऊंगा और लोगों से पहले अपनी आत्मा की रखवाली करूंगा। कहानी की जो सीख है प्रियो, वो ये है कि बुलाहट के बिना सेवा बोझ बन जाती है। पहचान गलत हो, नेतृत्व खतरनाक बन जाता है। जो पास्टर खुद की रखवाली नहीं करता, वह कलीसिया की झुंड की क्या रखवाली करेगा? बुलाया गया है इसलिए पीछे नहीं हटता, सेवक है इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, जिम्मेदार है इसलिए लापरवाह नहीं रहना चाहिए। और यही परमेश्वर की शिक्षा है ना? आज हमने ये सीखा कि पास्टर होना केवल पद नहीं है ना, बल्कि परमेश्वर की पवित्र बुलाहट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। हमारी पहचान लोगों की स्वीकृति से नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की बुलाहट से तय की जाती है। और हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले परमेश्वर के सामने होती है, ना कि लोगों के सामने होती है। आज जो वचन हमने सुना है उसे केवल हमारे मन तक सीमित नहीं रहने दीजिएगा, बल्कि हमारे जीवन और सेवकाई में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। हमें नम्र, पवित्र और विश्वास योग्य चरवाहा बनना है। मैं आप सभी सेवकों और पास्टर को जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद देता हूं।
कि प्रभु आपकी बुलाहट को नया करे, है ना, आपकी बुलाहट को नया करे, आपके परिवारों को शांति दे और आपकी सेवकाई को फलवंत करे। जो भी आप सेवकाई कर रहे हैं, कृपया इस सप्ताह जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको करके लेके आए अगले सप्ताह तक, है ना। प्रभु आपकी सेवकाई को मजबूत करें और यीशु नाम में मैं मांगता हूं ये, आमीन। तो ये थी आज की शिक्षा। हमने आज नया कोर्स शुरू किया है पास्टर्स के लिए, जो पास्टर बनना चाहते हैं। आज डे 1 है हमारा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस कोर्स को स्टार्ट करें। 6 महीने का कोर्स है ये। और जो भी पास्टर, जिसको भी पास्टर की बुलाहट है परमेश्वर की ओर से, वो इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। और मुझे आपके नाम और आपकी सिटी चाहिए कि कौन भाई या बहन इस कोर्स को कर रहे हैं। मुझे आपके बारे में जानना है कि आप कितने टाइम से विश्वास में हैं, कब से हैं विश्वास के अंदर, और आप प्रार्थना करते हैं या नहीं करते, वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, वो सारी बातें मुझे जाननी है ना। तो आप प्लीज़ अपनी डिटेल्स मुझे ज़रूर लिख के भेजें, जिससे कि हम जान पाएं कि कौन बहन या भाई इस कोर्स को करना चाहते हैं या कर रहे हैं, है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम अंत करेंगे इसका। आप सबको जय मसीह की, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने ऑनलाइन चैनल पे। बहुत बहुत आप सबको शुक्रिया कि आप जुड़े यहाँ पे। सर, आपकी पत्नी ये आप क्या लिख रहे हैं भाई? पवन भाई, आप क्या लिख रहे हैं? ये आप लिख रहे हैं सर, आपकी पत्नी दारू पी के नाले में लेटी हुई है। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? क्या लिख रहे हैं आप? ध्यान दे थोड़ा अपने शब्दों पे, आप क्या लिख के भेज रहे हैं, है ना। ध्यान दे। गॉड ब्लेस यू। आप सबका स्वागत है जय मसीह की। और आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने आज का दिन दिया कि हम पास्टर का कोर्स स्टार्ट कर सकें। आपने हमें समझाया, हमें सिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारे मन को नया करें, हमारे चरित्र को संभालें प्रभु, हमारी आत्मिक जीवन को संभालें प्रभु जी, और हम आपके मुताबिक वही करें जो आप हमसे चाहते हैं। हमारी बुलाहट आपकी ओर से होनी चाहिए, ना कि लोगों की तरफ से प्रभु जी। हमें समझ दें, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु कि हम आपकी बुलाहट को समझ पाएं और तब हम आपकी सेवा को शुरू कर पाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें कि हम आपकी सेवकाई में और बढ़ते जाएं प्रभु, आपकी 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 महिमा में और बढ़ते जाएं प्रभु, आपकी आशीषों में और बढ़ते जाएं प्रभु। सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, इस पास्टर कोर्स के लिए प्रभु, कि आपने हमें नया 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 रास्ता दिखाया कि हम पास्टर कोर्स को स्टार्ट करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु हर एक आशीष के लिए, आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए कि आपने हमें संभाला, हमारा ख्याल रखा, हमारे बच्चों का, हमारे परिवारों का, हमारे काम काजों का, हमारी हर बात का आपने ध्यान रखा और हमें जीवित स्वस्थ रखा कि हम आपकी आराधना कर पाएं, आपकी बाइबल पढ़ पाएं, आपके वचन को सीख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक करुणा, आपकी दया, आपकी प्रेम के लिए प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग जुड़े हैं प्रभु इस वक्त, उन सबको ब्लेसिंग्स दे, सबको आशीषित करे प्रभु, सबको सही शिक्षा में, सही मार्ग में लेके चलें, उनको रास्ता दिखाएं प्रभु जी। अगर भटक गए हैं तो उनको रास्ते पे लेके आए प्रभु जी, और सबके जीवन को संभाले मेरे परमेश्वर। सबको आशीषित करें और सबको सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। इस वचन की रखवाली करें, इस कोर्स की रखवाली करें प्रभु। होने दे प्रभु के इस कोर्स के द्वारा बहुत बहुत से सेवक निकल पाएं और आपकी बुलाहट को समझ पाएं प्रभु जी, आपके चरवाहे बन पाएं प्रभु जी, आपकी महिमा करने पाएं। हम सबको सहायता करें प्रभु कि हम अच्छे चरवाहे बने, जिससे कि हम आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद प्रभु
सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, अभी तक हमें संभालने के लिए। होने दे प्रभु के ये वचन की रखवाली करें, ये करोड़ों गुना फैले, हर एक कान तक, हर एक घर तक पहुंचे प्रभु। जो भूखा है उसे खाना दे, जो बीमार है उसे चंगाइयां दे प्रभु। जो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता उसको स्कूल दे प्रभु जी। जो लोग रात को पटरी पे सोते हैं प्रभु इस ठंड में, उन सबको गर्माहट दे प्रभु, मदद दे, सहायता मदद करे प्रभु जी। हर एक बहन बेटी की सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर, और सबको संभालें और सबको सही सलामत रखे मेरे प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु इस कोर्स के लिए, इस वीडियो सभा के लिए, हमारे स्पिरिचुअल चैनल के लिए। इससे आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी सेवा हो प्रभु। और कुछ हम नहीं चाहते प्रभु जी। आपका वचन फैले, आपका गॉस्पेल फैले प्रभु इस वीडियो के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, और अभी तक हम सबको संभालने के लिए। हम विश्वास के साथ सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। और ओके, आपने लिखा है कोमल सिंह बहन है, उन्होंने लिखा मेरा नाम प्रिया है, मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु जी इस बार मुझे गवर्नमेंट जॉब के साथ सिलेक्ट कर दो। मेरा नाम प्रिया है, मेरी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर दीजिए। आपने लिखा है प्रे फॉर मी। मुझे क्या है आपको क्या लिखा आपने? नीरू बहन, मैंने समझा नहीं आपने क्या लिखा है ये। मुझे क्या है आगे? जिग्नेस है? क्या लिखा है आपने ये? थोड़ा सा मेरे को क्लियर करिए, क्या लिखा आपने और कौन सी सिटी से बोल रहे हैं आप? आप लोग अपना नाम और सिटी जरूर लिखें कि कहाँ से हैं आप लोग, तो हम आपके लिए प्रार्थना हमारी टीम रेगुलर करती रहेगी। हमारा हमारा नंबर है प्रार्थना के लिए, आप उस पर आप अपनी प्रार्थना के लिए विषय में व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है हमारा 8384029419। ये हमारा प्रार्थना ग्रुप का नंबर है, और इस पे आप अपनी अपनी प्रार्थनाएं भेज सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थनाएं रेगुलरली करते रहेंगे। और मैं अभी लिख लेता हूँ। प्रीति बहन है, प्रिया बहन है, जिनको प्रिया बहन आप कौन सी सिटी से हैं? आपने लिखा है चक्कर है, मतलब आपको चक्कर आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अच्छा नीरू बहन, आप वेस्ट बंगाल से हैं। ठीक है, आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। और प्रिया बहन आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं आप? आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया कि हम अपने बहन भाइयों के लिए प्रार्थना कर पाएं। और बहन भाई आपके चरणों में विनती प्रार्थना लेके आए प्रभु। प्रिया बहन है जो कि काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्रभु। उनकी सहायता करें प्रभु कि इस वर्ष में उनको ये गवर्नमेंट जॉब मिल पाए। जिस भी पोजीशन के लिए, जिस भी डेजिग्नेशन के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी सहायता मदद करें। और उनके उनके जीवन से हर एक कमी घटी को, उनके डॉक्यूमेंट से हर एक कमी घटी को दूर करें, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो पाए प्रभु जी। उनके चारों ओर और उनके इंटरव्यू के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखिए अंधे की शैतानी शक्तियों से इनके घर परिवार को, इनके इंटरव्यू को, इनको
इनकी गवर्नमेंट जॉब को बचाएं प्रभु जी, और सहायता करें कि ये इनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाए इस वर्ष के अंदर प्रभु जी। इनकी मदद करें, इनको ब्लेसिंग करें प्रभु, और सहायता मदद करें प्रभु। हम इनकी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु नीरू बहन के लिए, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। उन्होंने लिखा है चक्कर आ रहे हैं, तो अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, तो उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी शैतानी शक्तियों को उनसे दूर करें, और उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से, कि वो बिल्कुल चंगी हो जाए यीशु नासी के नाम से। उनके घर को, उनके परिवार को संभालें, उनके भंडारों को संभालें और सहायता मदद करें। हम दोनों प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब सबको धन्यवाद, थैंक यू। आपने लिखा है रात ब्रदर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बोल रही हूँ, रामकली मेरा नाम है। मेरे मेरे लिए, मेरा पति के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। फिर नीचे लिखते हैं मेरी दीदी भागवती ध्रुव के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज़, वो पागल है, 15 साल हो गया है पागल हुए। ओके, ठीक है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप कहाँ से हैं? आमीन आमीन, जय मसीह की आप सबको। आप कहाँ से हैं ध्रुव भाई? आपका नाम क्या है और कौन सी सिटी से हैं? आपका नाम है रामकली और आप हैं मध्य प्रदेश से। आपकी प्रार्थना है कि आपके पति के लिए प्रार्थना करनी है ना? आपके पति के लिए क्या प्रार्थना करनी है वो तो लिखा नहीं है आपने, है ना? आपके पति के लिए क्या प्रार्थना करनी है वो लिखिए। आपने लिखा है तेज राम ध्रुव छत्तीसगढ़। अच्छा, तेज राम ध्रुव छत्तीसगढ़ से हैं आप। और आपकी प्रेयर है कि आपने लिखा मेरी दीदी भगवती ध्रुव के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज, वो पागल है। आपने कहीं इलाज कराया है अपनी दीदी का अभी तक? आपने कहीं इलाज कराया है अपनी दीदी का? मेरे पति शराब पीते हैं, बहुत लड़ाई होती है हम दोनों के बीच में, मस्ती में। क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपके हस्बैंड के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और आपने लिखा है इस समय आपके आपके लाइव देख रही हूँ ब्रदर जी, प्रार्थना कर दो मेरे लिए, मुझे बहुत सपने भी आते हैं। आ, उसके बाद लिखा है सिरी मेरा तो 340 से बहुत ही बीमार। सिरी क्या लिख रहे हैं आप? चलिए हम प्रार्थना करेंगे रामकली बहन के लिए, और तेजराम भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, और अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर की ओर से आशीषें मिलेंगी और मिरेकल्स मिलेंगे आपके जीवन के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम फिर से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं। आप ही अन्नदाता हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही ने हमें रचा है प्रभु। और हम धन्यवादी हैं कि जो कुछ अभी तक आपने हमें दिया है, हम उन सारी बातों के लिए, परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कामकाजों के लिए, हमें जीवित रखने के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आए प्रभु, कि रामकली बहन है जिनके हस्बैंड हैं जो कि शराब पीते हैं, बहुत लड़ते हैं,
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं। आप भली भांति जानते हैं उनको, क्योंकि आप हमारे सर के बालों को भी जानते हैं कि हमारे सर में बाल कितने हैं प्रभु। इस बहन की सहायता मदद करें प्रभु, उनके घर से हर एक कलेश को, हर एक अशांति को मिटाएं प्रभु। इनके घर में अपना अनुग्रह करें, अपना सामर्थ्य दें प्रभु जी। और इनके पति को जो शराब पीने की लत है वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल छूट जाए, और वो अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपनी पत्नी की जिम्मेदारियों को, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों को समझे और इस लत से छुटकारा पा पाए यीशु नासरी के नाम से। आप सहायता करें प्रभु। जब ये विश्वास में है बहन, तो इनके घर परिवार की रक्षा करें, सहायता करें, इनके संबंधों की रक्षा करें और संभालें प्रभु के आगे जाके इनका पति इस बुरी लत से बाहर निकल पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ पाए प्रभु। इनकी सहायता मदद करें यीशु नासरी के नाम से। हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु ध्रुव भाई के लिए, जो कि जो अपनी बहन के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु। वो 15 साल से वो मेंटल कंडीशन के अंदर है, उन्होंने बताया है प्रभु। तो उस बहन की भी सहायता करें प्रभु। मुझे नहीं पता कि वो उनका इलाज अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं और आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और आप सबसे बड़ा इलाज करने वाले परमेश्वर हैं। मैं उस बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, कि उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से। उनकी मेंटल दिक्कतें जो भी हैं, जो भी शरीर की दिक्कतें हैं, दिमाग की दिक्कतें हैं, या कोई बीमारी है, या कोई कमजोरी है, या कोई दुर्बलता है, वो यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और बिल्कुल वो ठीक हो जाए प्रभु। मैं ये यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं प्रभु जी। आप सहायता मदद करें प्रभु उस बहन की, उस बहन को और रामकली बहन को और उनके परिवार को, इनके परिवार को, सारी बातों को, इन प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। इनको छू दें और चंगा करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, और इनकी सहायता मदद करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन साथ में दुआ भी करवाते रहें और रेगुलरली आए, दुआ करवाएं, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु के नाम में ही बहुत शक्ति है। जो कोई सच्चा विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पे, वो खाली झोली नहीं जाता। अगर आपका विश्वास हृदय से सच्चा है तो आपको उनका मिरेकल्स अपनी लाइफ में जरूर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। जय मसीह की आप सबको। गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी 9:30 हम फिर जुड़ेंगे प्रार्थनाओं के लिए, तो जरूर आप जुड़ें। रात को 9:30 हम फिर जुड़ेंगे। 9:30 से 10 बजे तक हम फिर से जुड़ेंगे। अच्छा, एक लिखा है, मेरा क्या लिखा, मेरा हेल्थ पूरी तरह खराब हो चुका है, प्रेयर कर दो कि सब ठीक हो जाए। आप कहां से हैं और कौन सी सिटी से हैं? आपका नाम क्या है? आप कहाँ से हैं? मुझे बताएं। आपने, आपका जो आईडी है वो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ईस्ट मुंडू। आपका नाम क्या है और कौन सी सिटी से हैं आप? आप झारखंड से हैं। झारखंड, ईस्टर मुंडू। नाम क्या है आपका? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका नाम क्या है ब्रदर? अच्छा, ईस्टर मुंडू नाम है आपका। ओके, ये आपका नाम है। ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। आइए। आप प्रभु में विश्वास करते हैं, है ना? चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं अपने घर में। आइए हम मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, दयालु पिता, प्रेमी पिता, करुणा पिता, आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आप सर्वज्ञानी हैं, आप परमपिता परमेश्वर हैं।
आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा प्रभु जी। आप हमारे पापों के लिए मारे गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए प्रभु जी। आपने हमें उद्धार दिया, आपने हमें पापों से बचाया, आपने हमें रोटी दी, आपने हमें बच्चे दिए, परिवार दिए, ये शरीर दिया, ये जीवन दिया प्रभु। सब कुछ आपकी ओर से है। इस शरीर में जान फूकी आपने सांसों के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम विनती प्रार्थना फिर से आपके चरणों में लेके आए प्रभु, मुंडू भाई के लिए जो कि झारखंड से हैं प्रभु। ईस्टर मुंडू भाई जो कि काफ़ी समय से बीमार हैं, ठीक नहीं है वो प्रभु, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि उन पे अपना अनुग्रह करें, उनको अपनी आशीषें दे प्रभु। उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं। और जो भी वो दवाई गोली खा रहे हैं उसका असर दिखाएं प्रभु। उनके शरीर की जो भी दुर्बलता है, कमजोरी है, बीमारियां हैं, जो भी संकट है, वो यीशु नासरी के नाम से बिल्कुल दूर हो जाए। उनके शरीर को छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल चंगे हो जाए। अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे प्रभु उनके साथ, और डॉक्टर्स जो देख रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टरों को भी बुद्धि समझ ज्ञान दे कि वो सही तरीके से, सही दवाइयों से उनका इलाज कर पाएं और सहायता मदद करें। इनके परिवार को भी संभालें, इनके भंडारों को भी संभालें और इनके कामकाजों को भी संभालें प्रभु जी। इनकी मदद करें मेरे परमेश्वर। मैं मुंडू भाई को आपके हाथों में सौंपता हूं, आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। अरे सॉरी, आप बहन है, सॉरी, मुझे लगा आप भाई हैं। आपके नाम से मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप बहन है कि भाई हैं, तो आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आपने लिखा है मैं, जी हाँ मैं प्रेयर करती हूँ। जरूर, देखिए रोज प्रेयर करनी चाहिए, जिस समय लगे प्रेयर करनी चाहिए। रोज बाइबल वचन पढ़ना चाहिए, है ना। बाइबल अगर आपके घर में नहीं है तो आप प्ले स्टोर से, जो आपका मोबाइल है वहाँ पे प्ले स्टोर होता है, वहाँ जाके पवित्र बाइबल डाउनलोड कीजिए और वहाँ हर भाषा में बाइबल है उपलब्ध। वहाँ जाके आप बाइबल को पढ़ सकते हैं। रोजाना बाइबल का एक पेज पढ़िए और अपने परिवार के साथ प्रार्थना कीजिए। देखिए कि आपके जीवन में अशांति मिटती जाएगी और शांति आती जाएगी। और प्रभु में हर परिस्थिति के अंदर विश्वास करना है, चाहे गरीबी हो, चाहे दुख हो, चाहे संकट हो, परेशानी हो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें सच्चे दिल से, तो आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही बहुत शक्ति है। हालेलुया, जय मसीह की। आप सबको गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पे अभी से लेकर हमेशा तक बना रहे। सबको जय मसीह की। रात को 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक जुड़ना है, हम फिर प्रेयर करेंगे सबके लिए, ठीक है। जय मसीह की। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।